हेलो एवरीवन, अब हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 15.1 पार्ट 3। क्वेश्चन नंबर 14 एंड 15 आर वेरी इंपॉर्टेंट। यू आर क्वेश्चन, क्योंकि ये कार्ड से रिलेटेड है तो मैंने आपको वीडियो इंट्रो में कराई थी, आप वीडियो देख लीजिए, उसमें मैंने आपको सब कुछ समझा रखा है। फिर भी मैं अपनी कोशिश करूंगा कि आपको यहाँ पूरा समझ में आ जाए। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14 इस तरह से है कि एक कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल सफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ किंग ऑफ रेड कलर। ठीक है, एक किंग ऑफ रेड कलर। देखो मैंने बताया था कि हार्ट और एच डी, हार्ट और डायमंड क्या होता है, रेड कलर में होते हैं। ठीक है, तो देखिए इस सही में 13 कार्ड्स होते हैं, और स्पेड एस और सी क्लब, इसमें क्या 13 कार्ड्स होते हैं जो कि ब्लैक कलर के होते हैं। अब देखिए सही में किंग होता है, हमें क्या एक किंग ऑफ रेड कलर, रेड कलर का किंग चाहिए। ऐसा नहीं उन्होंने बोला को हार्ट का किंग चाहिए, डायमंड का किंग चाहिए ना, उन्होंने भैया हमें तो आप किंग दीजिए रेड कलर में। देखिए रेड कलर में कितने किंग हुए, 2 किंग हुए। तो देखिए 2 अपॉन, और डेक मतलब जो कार्ड्स होते हैं, डेक होती है वो कितने होते हैं 52 की। यस, समझ में आया कि किंग चाहिए हमें रेड कलर में, और रेड कलर 2 होते हैं, हार्ट होता है एक डायमंड होता है, और सही में एक हार्ट, किंग, क्यून, जैक, एस और 10 से लेकर 12 2 तक नंबर्स होते हैं। ठीक है, फेस कार्ड, अब देखो फेस कार्ड कौन कौन से होते हैं। अब देखिए किंग, क्यून, जैक, ये होते हैं, ये होते हैं फेस कार्ड कहते हैं। अब देखो इसमें बोला है कि फेस कार्ड चाहिए। अब उसने एक ये पर्टिकुलर नाम नहीं बोला कि हमें हार्ट का फेस कार्ड चाहिए, डायमंड का चाहिए, या क्लब का चाहिए, या स्पीड का चाहिए। नहीं, हमें तो एक प्रोबेबिलिटी ऑफ फेस कार्ड चाहिए। तो देखिए प्रोबेबिलिटी इसकी निकालेंगे कैसे, फेस कार्ड कितने हो जाएंगे, इसमें 3 फेस कार्ड होते हैं, हार्ट में, डायमंड में 3 फेस कार्ड होते हैं, क्लब में 3 होते हैं, और इसमें क्या है एस सी मतलब स्पेड में 3 क्लब होते हैं। मतलब आपके 12 क्लब फेस कार्ड हो जाएंगे, कितने कितने में से 52 में से। रेड फेस कार्ड, अब इसमें बोल दिया रेड फेस कार्ड चाहिए। देखो 6 रेड फेस कार्ड होते हैं और 6 ही ब्लैक होते हैं, क्योंकि हार्ट में 3 होंगे फेस कार्ड, डायमंड में 3 होंगे, 3 2 या 6, क्योंकि ये रेड कलर होता है। तो रेड फेस कार्ड मतलब 6 अपॉन 52। अ जैक ऑफ हार्ट, देखिए हमें हार्ट का एक जैक चाहिए। मतलब देखिए आप देख रहे हैं हार्ट, इसमें बोला है कि जो हार्ट का जो है उसमें क्या है किंग, क्यून, जैक, और ये हमें हार्ट का चाहिए। तो हार्ट में कितने होते हैं 30। यस, अब देखिए ये जैक ऑफ हार्ट, भैया देखो उसमें क्या है, जैक बोला किसका, हार्ट का ही जैक चाहिए। तो देखो हार्ट में भी तो ये जैक होता है, हार्ट में, डायमंड में जैक होता है, और क्लब में और स्पेड में भी हार्ट होता है। पर इन्होंने बोल दिया हमें हार्ट जैक कौन चाहिए, हमें चाहिए हार्ट वाला, मतलब ये दिल वाला है, इसका हमें जैक चाहिए। तो ये जैक तो इसमें भी एक ही मिलेगा, और भैया हार्ट से कोई मतलब है नहीं, हमें कहता 52 डेक्स में थे, मतलब कि हमने क्या किया एक जैक निकाल लिया और रख दिया ऊपर, भैया लो, अब टोटल नंबर्स तो आपका 52 है। ठीक है, अब एक ए स्पेड, मतलब कि आपको ये स्पेड है, इसमें से कोई भी हमें एक स्पेड का वो मिलना चाहिए, मतलब कि पत्ता कहते हैं ना वो। ठीक है, तो जो स्पेड के टोटल 13 स्पेड होते हैं अपॉन 52। एक क्वीन ऑफ डायमंड, देखिए डायमंड में क्या क्यून होती है, हमें क्यून चाहिए, क्यून किससे चाहिए, डायमंड की क्यून चाहिए। भी देखो किंग क्यून जैक, हमें इस बार क्यून चाहिए डायमंड की। तो ये डायमंड में एक क्यून होती है 1 अपॉन, ये डायमंड की हमने कर लिया, तो ये डायमंड मिटा लिया हमने, एक क्यून निकाल लिया, और ये 52 कर दिया। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 आपका। यस, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15 आपका इस तरह से है कि आपको 5 कार्ड्स दे रखे हैं, कार्ड्स के नेम है द 10, एक कार्ड्स का नेम है ये जैक, क्यून, किंग और एस ऑफ डायमंड, मतलब आपको होता है एस ऑफ डायमंड मतलब ए। ठीक है, 1 2 3 4 5, आपके पास 5 कार्ड्स हैं। ठीक है, उसमें बोला है आर वेल सफल्ड फ्रॉम देयर फेस डाउनवर्ड, वन कार्ड इज पिक्ड अप एट रैंडम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज अ क्यून। आप बताइए कि एक कार्ड उसमें से क्यून की प्रोबेबिलिटी बताइए। देखो क्यून का इसमें 1 क्यून ये रही, और क्यून की इन 5 कार्ड में से क्यून की नंबर कितने हैं, ये एक क्यून है तो एक क्यून आ गई। अब टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने थे, 5 थे। तो 5 में से क्यून की प्रोबेबिलिटी, मतलब अगर आपको 5 कार्ड दे रखे हो और आपको इसमें से, मतलब आपको 5 कार्ड दे रखे हो ऐसे, आपको ये 1 2 3 4 5, अब आपको कह दिया जाए कि अब बताइए इसमें एक कार्ड निकालिए क्यून होना चाहिए। तो क्यून मतलब कि यहाँ पर क्यून है, तो क्यून की प्रोबेबिलिटी कितनी, 1 अपॉन 1 2 3 4 5। ठीक है 5।
अब देखिए, अब हमने क्या किया सेकंड पार्ट में, क्यून को हमने हटा दिया, क्यून को हमने यहाँ से हटा दिया। अब देखिए टोटल कार्ड्स कितने बचे, 1 2 3 4, मतलब आपके पास टोटल कार्ड्स बचे 4। इसमें कौन कौन से, एक द 10 है, जैक है, किंग है, एस ऑफ डायमंड है। अब हमें सेकंड पार्ट में बताना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एस ऑफ डायमंड की। देखो डायमंड कहाँ है, डायमंड यहाँ है, इस चार में से देखो डायमंड की वैल्यू 1 होगी, 1 अपॉन टोटल कितने हैं 1 2 3 4, तो 4 आ गया। अब क्यून, अब देखिए इसमें बोला है कि सेकंड पोर्शन में क्यून की प्रोबेबिलिटी बताइए। भैया जब इसमें क्यून हमने हटा दी तो क्यून की प्रोबेबिलिटी 0 हो गई, इम्पॉसिबल इवेंट, क्योंकि क्यून तो हमने हटा दिया, कार उठा के अलग रख दी क्यून, आप यहाँ बैठी रहिए। अब देखते हैं हम, तो क्यून जब है नहीं है तो उसकी प्रोबेबिलिटी 0 होगी, ठीक है। यस, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 16 भाई, मतलब कि छोटा सा सॉल्यूशन है इसका। सिंपल क्वेश्चन है कि 12 डिफेक्टिव पेन्स आर मिक्स्ड, मतलब कि मिक्स्ड मतलब प्लस का हो गया, विद 132 गुड पेन्स, मतलब कि 12 डिफेक्टिव पेन्स थे और वो 32 अच्छे वाले पेन्स थे, उनमें मिक्स हो गए। तो देखिए आप ये मिक्स हो गए और 12 डिफेक्टिव आपको बैठेंगे, ये 4 4 1, यस, आपको जो टोटल पेन हो गए मतलब मिक्स होके आपको मिल गए 144 पेन मिल गए। अब उसमें बोला गया है कि इट इज नॉट पॉसिबल टू जस्ट लुक एट ए पेन एंड टेल वेदर और नॉट इट इज डिफेक्टिव। अब ऐसा नहीं कि हम किसी पेन को उठाए और बोले भाई ये आपका पेन मतलब कि अच्छा वाला है और दूसरा उठाए ये वाला बुरा वाला है, ऐसे आप नहीं बता सकते। वन पेन इज टेकन आउट एट रैंडम फ्रॉम दिस लॉट, डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी दैट द पेन टेकन आउट इज ए गुड वन। मतलब कि हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है कि गुड पेन्स की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी। देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ गुड पेन्स की नंबर ऑफ आउटकम्स, कितने नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स है, 132 में से कोई भी पेन हो सकता है, मतलब कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितने हैं, FAVOU, आपको 132 दे रखे हैं, अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम, मतलब कि उसमें डिफेक्टिव भी होंगे गुड वंस भी होंगे, अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, तो 144। जब से काटेंगे तो देखिए 4 3 12 और 4 3 12, एक 4, इसे आप काटिए इसे, 2 6 12 और 2 7 या 2 2 या, यस 11/13 आपकी वैल्यू आ जाएगी। आपका क्वेश्चन नंबर 16 हो गया। यस, क्वेश्चन नंबर 17 आपके लिए मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको ये समझ में आए, ठीक है। फर्स्ट पार्ट तो आपको बहुत समझ में आएगा, पर सेकंड पार्ट की जो लैंग्वेज है वो आपको उलझा देगी, मतलब कि आप कंफ्यूज हो जाओगे, पर मैं आपको पूरी कोशिश करूंगा आपको समझ में आए। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, थोड़ा इंपॉर्टेंट डालिए क्योंकि समझने में आपको थोड़ा टाइम लगेगा, और मैं समझाऊंगा जल्दी समझ में आएगा, ठीक है। कि ए लॉट ऑफ 20 बल्ब, अब देखिए ए लॉट जो शब्द है इसमें, लॉट का मतलब होता है पूरा पूरा, ठीक है, मतलब 20 बल्ब हैं इसमें, कंटेन 4 डिफेक्टिव वंस, मतलब देख रहे हो उसमें क्या है, 4 तो डिफेक्टिव मतलब बल्ब हैं, 4 डिफेक्टिव है, मतलब अब यहाँ से थोड़ा अपने मैं आए को नहीं ना ले जाता हूँ, आपको ये समझाता हूँ कि जो बैग है समझो, बैग में आपको क्या है 20 बल्ब दे रखे हैं, ठीक है, उसमें क्या है, उसमें 4 तो डिफेक्टिव है ही है, ठीक है। तो आप थोड़ा वो लगाइए कि इसमें गुड वंस क्या होगा, मतलब गुड वाले कितने होंगे, गुड इसमें से होंगे 16 वाले बल्ब गुड होंगे। देखो 20 बल्ब है, लॉट में होता है पूरा पूरा, ठीक है, 20 बल्ब है उसमें 4 तो डिफेक्टिव है ही है, तो मतलब अच्छे वाले बल्ब कौन से होंगे, गुड बल्ब होंगे उसमें 16, ठीक है। ये अब आप यहाँ सोच लीजिए 16 तो होंगे क्योंकि तभी 20 बटे, ठीक है। अब हमें बतानी है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव वंस, मेरी प्रोबेबिलिटी बतानी है डिफेक्टिव वंस की। देखिए 4 डिफेक्टिव है और कितने में से 20 में से टोटल नंबर आउटकम्स यही है, जब इनको 16 + 4 करूँ तभी 20 आएंगे, 4 डिफेक्टिव है अपन टोटल नंबर आउटकम 4 1 जा 4 4 5 20, मतलब 0.25 आपकी इसकी वैल्यू आ जाएगी। यस, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। देखिए सपोज अ बल्ब इज ड्रॉन, एक हमने क्या है बल्ब निकाल लिया, ठीक है, ड्रोन का मतलब समझ लिए निकाल लिया उसमें से, मतलब आपके पास 20 बल्ब थे उसमें से हमने क्या किया एक बल्ब निकाल लिया, ठीक है, फेंक दिए निकाल के, अब उसमें से 1 माइनस कर दिए, आपकी वैल्यू 19 आ गई, ठीक है, 19 आ गई, बहुत बढ़िया। इज नॉट डिफेक्टिव एंड इज नॉट रिप्लेस, देखो इसमें जो बात बोल गई इज नॉट डिफेक्टिव मतलब वो डिफेक्टिव नहीं है, मतलब इसे ये भी तो कह सकते हैं ये गुड वाला होगा, गुड बल्ब है ये, गुड बल्ब। इसमें आपको बोला है कि एक तो है कि अ कंटेन 4 बल्ब डिफेक्टिव है, और दूसरी भाषा में आपको ये बोला है कि इज नॉट डिफेक्टिव, डिफेक्टिव बल्ब है ही नहीं है, मतलब अच्छा वाला होगा, ठीक है। पर हमने जो है बल्ब वो हमने निकाल के फेंक दिया, मतलब हमने ड्रॉन कर लिया उसमें निकाल लिया, तो तभी तो आपका 90 बचे, ठीक है।
अब बोला है कि इसमें नाउ 1 बल्ब इज ड्रॉन। अब जो 19 बल्ब थे उसमें से हमने क्या है एक बल्ब निकाल लिया, मतलब अब निकालनी है, अब हम उसमें चेक करते हैं कि अब कौन सा बल्ब निकलेगा, ठीक है। फ्रॉम द रेस्ट व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दिस बल्ब इज नॉट डिफेक्टिव। अब बताइए ये प्रोबेबिलिटी बताइए कि ये जो बल्ब हमने निकाला है, एक तो निकाल फेंक दिया, अब हम चेक कर रहे हैं प्रोबेबिलिटी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट बल्ब इज नॉट डिफेक्टिव, मतलब वो डिफेक्टिव नहीं है। ये आपके लिए प्रोबेबिलिटी ऑफ गुड बल्ब की निकाल रहे हैं हम। सेम बात है, बस कहने में थोड़ा अंतर है। देखिए इसमें क्या हमने एक बल्ब क्या है इज नॉट डिफेक्टिव, मतलब अच्छे वाला बल्ब हमने बल्ब इसमें से निकाल दिया, अच्छा वाला बल्ब था वो उसमें निकाल दिया, तो 19 बचे। तो देखो टोटल बल्ब तो हमारे 19 रह गए, 19 रह गई। अब इज नॉट डिफेक्टिव मतलब अब देखिए इसमें से डिफेक्टिव वाले कितने पार्ट थे, 4 डिफेक्टिव थे, तो इसमें से -4 इसमें से कर लीजिए माइनस, तो आपके पास कितने बचेंगे, आपके पास 15 बल्ब बचेंगे। जब 19 में से 4 आप घटाओगे ना, होगा हम डिफेक्टिव निकाल रहे हैं, तो 15/19 आ गए। अब आप सोचो भैया समझ नहीं आया, चलो मैं अब यहाँ से समझाता हूँ और करके देखो। हमारे पास इज नॉट डिफेक्टिव, देखो 4 डिफेक्टिव थे, 16 अच्छे वाले थे, तो कोई यही बोला है इज नॉट डिफेक्टिव, मतलब ये क्या है, हमने एक बल्ब निकाल लिया, कितने अच्छों में से एक बल्ब निकाल लिया, मतलब गुड वाले में से। गुड कितने हैं, पास 16 है, जो मैं बताया था गुड वाले अच्छे बल्ब 16 है, उसमें से मैंने आपको एक बल्ब निकाल दिया, तो -1 कर लीजिए, आपके पास कितने आ गए, 15 बल्ब आ गए, 15। अब जो हमने हमारे टोटल बल्ब से 20 थे, जब हम इसका टोटल करेंगे 14 और 16 का, 4 + 16 का एक बल्ब करेंगे तो 20 बैठेगा। पर हमने क्या है 16 में से जब इसमें से एक बल्ब घटाया, तो देखो इसमें से क्वांटिटी कम हो जाएगी, कम अच्छे, तभी तो 20 बैठ रहा है आपके लिए। जब 16 में से हमने एक बल्ब घटाया तो देखिए 14 + 15 बचे, इनका सम कितना आएगा, इनका सम आपको 19 आ गया। देखिए तो अब आपके पास 19 और ये वैल्यू कितनी है 15, ये वैल्यू इस तरह से हो गई कि हमने क्या है, आप सोच एक बार और देख लीजिए, आप इसे प्लीज करके आप दोबारा पढ़िए, नहीं समझाया आप मुझे बता दीजिए, मैं एक बार और समझाऊंगा, ठीक है। और या आप इसे रिवाइंड करके देख लीजिए, पीछे रिवर्स करके और समझाएंगा। यस अब देखिए क्वेश्चन नंबर 18 है, मैं आपको यहाँ समझाता हूँ। एक बॉक्स है कंटेन 90 डिस्क है, मतलब कि उसके बॉक्स में डिस्क पड़ी हुई 90 और उन पे नंबर है जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 90 तक नंबर है। अब हमको बताना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 डिजिट नंबर, मतलब 2 डिजिट नंबर कौन से होते हैं, देखो 10 से स्टार्ट होते हैं, तो इसमें 1 डिजिट ये 1 से 10 से 11 12 88 डॉट 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 और 90, क्योंकि हमें 1 से लेके 90 तक दे रखी है, पर जो 2 डिजिट नंबर स्टार्ट कहाँ से होंगे 10 से होती है, क्योंकि इसमें देखो 1 डिजिट ये रही और 2nd डिजिट ये रही, इस वजह से इन्हें 2 डिजिट नंबर कहा जाता है, क्योंकि 1 ये है 10 ये है, ठीक है। तो अब देखिए 2 डिजिट नंबर कितनी होंगी, इनमें से देखो 90 है, 2 डिजिट नंबर, टोटल 2 डिजिट नंबर कितनी होंगी 90 - 9, और 9 का हो गया देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, क्योंकि जो 1 से लेकर 9 तक ये क्या है 1 से डिजिट है, मतलब एक डिजिट वाली नंबर है वाली, क्योंकि ये 1 है ये 2 है, ऐसा तो नहीं 11 हो 12 हो, नहीं ये 1 2 3 है, 1 से लेकर 9 तक आपकी 1 डिजिट वाली है, तो 9 कर लीजिए, आपको 81 ऐसी डिजिट मिलेंगी वो जो कि 2 डिजिट नंबर होगी, 10 से लेकर 88 90, ठीक है। तो अब इसका प्रोबेबिलिटी निकालनी है, प्रोबेबिलिटी क्या होगी 81/90, ठीक है, क्योंकि 2 डिजिट नंबर क्या है हमें टोटल नंबर ऑफ आउटकम, मतलब नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर आउटकम, टोटल नंबर किस तरह बने, इसमें 1 डिजिट भी होंगी 2 डिजिट भी होंगी, इस वजह से हमने क्या किया एक वैल्यू निकाली, हमने देखी हाँ ये वाला 2 डिजिट नंबर है, तो इस वजह से आया, ठीक है। अब एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर, परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन सा होता है, जो कि देखिए 1 है 4 है 3 का 9 है 16 है 25 है 36 है 49 है 64 है और 9 है 81 है, यस। देखिए 1 का है 2 का है 3 4 5 6 7 8 9, ये जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है आपका कितने हो गए 9, आपके परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो गए, तो आप 9 अपॉन कितनी वैल्यू है आपके 90, तो वैल्यू आपके 1/10 आ गई। देखिए 1 भी होता है परफेक्ट स्क्वायर नंबर, 2 होता है और 3 होता है। देखो आप परफेक्ट स्क्वायर नंबर होते क्या है, जो कि 3 का स्क्वायर करोगे तो 9, मतलब कि जिनका स्क्वायर कर सके, मतलब कर तो हम सभी कर सकते हैं, मैंने सभी कर दिया। अब मैं 10 का स्क्वायर करूँगा तो ये 100 हो जाएगा, पर हमारे डिस्क कितनी 90 डिस्क हैं, उससे आगे जा नहीं सकते, इस वजह से मैंने 1 का स्क्वायर लेके डॉट डॉट 9 तक स्क्वायर करके देखा, इसमें डिवाइस मतलब ये नंबर है, इस वजह से आपका 1/10 हो गया। नंबर डिविजल बाय 5, देखिए 90 डिस्क है आपके पास, उसमें से ऐसे कौन से नंबर जो डिविजल बाय 5 है, देखो एक 5 खुद है, 10 है 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 75
सॉरी 70, 75, 80, 80, 85 और खुद 90। अब वैल्यू गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो अब 18 तो आपकी आ गई डिविजल 5 अपॉन 90। 9 टू 18 और 9 बन गया 9, आपको 0.2 आ गया। ठीक है, यस। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 19 आपको दे रखा है कि एक चाइल्ड हैज डाई हुज 6 फेस, मतलब कि एक बच्चे के पास एक डाइस है, उसके पास 6 फेस है। तो किस तरह से, ध्यान देखिए A B C D E और फिर A, मतलब 6 फेस होते हैं डाइस के, तो 6 ही उसमें नंबर, मतलब कि ABCD ले रखी है और पीछे A है, मतलब A दोबारा आया है। आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ निकालनी है A। ठीक है, अब आप पहले ध्यान रखिए, इसने बोला है A डाई इज थ्रोन वंस। अब यहाँ ध्यान रखिए कि जो वंस बोला मतलब डाई है इसके पास, उसने एक बार फेंका है। तो आपके पास एक बार फेंकने मतलब 1 2 3 4 5 6, यही तो उसकी होती है आउटकम्स होते हैं। अगर यहाँ लिख दिया है ए डाई इज थ्रोन ट्वाइस, तो ट्वाइस का मतलब समझ रहे हो, उसने एक डाइस को 6 इंटू 6 में 36 टाइम फेंका हुआ है। ठीक है, अगर ये लिख के आ जाए वंस है तो एक बार फेंका, कोई दिक्कत है नहीं, पर उसने बोला यार डाई इज थ्रोन ट्वाइस, यहाँ से लेके यहाँ आ गए हम लोग, तो इसका मतलब जाएगा उसने 2 बार डाइस को फेंका, मतलब 2 डाइस फेंके हैं, एक बार पहले फेंक लिया फिर दूसरा फेंक रहा है। तो इस वजह से अब देखिए इस पर हाथ में लौट कर इसने बोला है कि 6 फेस है ABCDEA, और बताइए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। देखो टोटल नंबर आउटकम्स कितने हैं 1 2 3 4 5 6 है। अब हम ए को कितना फेंक सकते हैं, ए को देखिए हम कितना 2 फेंक सकते हैं। देखो एक यहाँ ए है, एक यहाँ पर है, तो 2 लिख लीजिए, तो 1/3 हो गया। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ डी देखिए, टोटल नंबर आउटकम्स कितने हैं 6 हैं, और डी को कितना फेंक सकते हैं ABCD, डी यहाँ बस एक ही है, तो एक बार फेंक सकते हैं, तो आपको 1/6 आंसर हो गया। यस, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 20 बहुत ही सिंपल है, आप थोड़ा पढ़ के देखिए। सपोज यू ड्रॉप अ डाई एट रैंडम ऑन द रेक्टेंगुलर रीजन। आप सपोज करिए कि आपने रैंडमली एक रेक्टेंगुलर शीट पर, मतलब कि इस पर आपने एक डाई फेंका है। ठीक है, अब व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल लैंड इनसाइड द सर्कल विद डायमीटर 1। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, प्रोबेबिलिटी क्या है कि वो डाइस जो आपने फेंका है वो इस सर्कल के अंदर गिरेगा। देखो हम पहले टोटल एरिया समझते हैं, टोटल आउटकम या टोटल एरिया क्योंकि देखिए टोटल एरिया क्या है, यही तो रेक्टेंगल है, तो 3 इंटू 2 6 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए टोटल एरिया यहाँ हो गया। ठीक है, टोटल आउटकम्स के लिए या टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स ये आ गया। एरिया कौन, यही तो एरिया है, ये तो इसके बीच में है। ठीक है, हमें एरिया इसका निकालना है, मतलब हमें इसके अंदर जाना है, तो इसका देखिए एरिया निकाल लीजिए, इसका पाई आर स्क्वायर, ये तो है, तो पाई आर की वैल्यू क्या है, हाफ का स्क्वायर है, क्योंकि ये डायमीटर इसका हाफ हो जाएगा, तो पाई अपॉन 4, और ये वैल्यू क्या है अपॉन 6 है, तो अब वैल्यू क्या आएगी पाई अपॉन 24, आपका आंसर आ जाएगा। समझ में आया, क्योंकि ये जो पहले हम क्या लिखते थे, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम, तो टोटल एरिया इतना हो गया अपॉन ये वाला एरिया, तो हमें इसमें गिरना है इस वाले डाइस को, तो 24 अपॉन आ गया आंसर।